Hello everyone, welcome to my chemistry class. Today we'll discuss about the another one topic which is work. So this is our chapter 5, name is thermodynamics. So what is work? So mechanical way of transfer of energy. मैकेनिकल वे से जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो आपके पास क्या होगा, वर्क. तो फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे वर्क क्या होता है आपका, पुश एंड पुल. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम आपको पढ़ना है. तो अगर मैं मैकेनिकल वे के अकॉर्डिंग बताऊँ तो यहाँ पर आपके पास वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. तो जिसको आप W इक्वल टू एफ डॉट एस, और कंप्लीटली जब इसको ऑपरेट करोगे तो एफ एस कोस थीटा. क्लियर. और यहाँ पर तीन कंडीशन आपने पढ़ी होगी. थीटा इक्वल टू 0 पर आपके पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपके पास, एफ एस, दैट मीन्स मैक्सिमम फोर्स. और चलो मैं लिख देता हूँ, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एफ एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री आपके पास रहता है 1. ठीक है. तो ये डब्ल्यू मैक्सिमम कह सकते हो आप इसको फिजिक्स के ऊपर. ठीक है. वैसे ही सेकेंड केस, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आपने पढ़ा होगा कोस 90 डिग्री इक्वल टू रहता है 0. तो डब्ल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 0, यानी ये मिनिमम फोर्स. ये मिनिमम फोर्स ना करके सिंपल डब्ल्यू इक्वल टू 0 आ गया. थर्ड वन केस है आपके पास थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. तो कोस 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1. तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल आएगा माइनस एफ एस. ठीक है. तो ये मिनिमम वर्क होता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ठीक है. हाँ, इलेक्ट्रिकल में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल. तो उसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी. और ग्रेविटेशनल होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी एच, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं. स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो हाफ के एक्स स्क्वायर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है. बट हमें यहाँ पर आपको पढ़ना है या पढ़ाना है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा. ठीक है. तो यहाँ पर जो चीज़ें फैक्टर जो आपको पढ़ना है वो प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड पढ़ना है. तो ये पी एक्स टी आपके पास होगा एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा भी क्या होगा, वॉल्यूम. ठीक है. चलिए इसको समझते हैं. अगर आपका सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है या एक्सपेंशन कर रहा है तो वहाँ पर डेल्टा भी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव. अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर डेल्टा भी आप पॉजिटिव रखोगे, मैं रख के आपको बताता हूँ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ये आपके पास है पॉजिटिव. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहता है, तो इसलिए डब्ल्यू आपके पास यानी बर्डन हमेशा वहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव. अंडरस्टैंड यस और. लेकिन अगर कंप्रेस हो रहा है, सिस्टम कंप्रेस हो रहा है वर्डन के अकॉर्डिंग, तो आपके पास डेल्टा भी क्या होगा, नेगेटिव. अच्छा, डेल्टा भी जैसे ही नेगेटिव होगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी नेगेटिव है आपके पास. नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस. तो इसलिए वर्डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है. आपको रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ. ठीक है. तो चीज़ें समझ आ गई. अच्छा, अब ये वर्डन इफेक्ट भी करेगा. जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, डेल्टा भी इक्वल टू 0 होता है. आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा भी इक्वल टू 0 है. डेल्टा भी इक्वल टू जब 0 होगा तो 0 इंटू पी एक्सटर्नल पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0. इसलिए आप डब्ल्यू इक्वल टू 0 इसके अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं. आइसोबैरिक के अंदर क्या होगा, जो आपके पास प्रेशर है वो प्रेशर आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होगा. तो इसलिए माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 पी एक्सटर्नल डॉट डी. ये इंटीग्रेशन का साइन है और इसकी लिमिट क्या होगी, V1 टू V2. हमेशा अपर लिमिट को पहले ऑपरेट करते हैं और लोअर लिमिट को बाद में ऑपरेट करते हैं. ये मैथमेटिकल रूल है. वर्डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो फॉर्मूला होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डी. तो सेम फॉर्मूला है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ठीक है. आइसोथर्मल
आपके पास है और रिवर्सिबल एक्सपेंशन, यानी सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल आइसोथर्मल की कंडीशन प्रोवाइड है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है वर्क डन के लिए W इक्वल टू माइनस NRT log ऑफ E V2 अपॉन V1। अगर कभी भी लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल पर होगा, कोई fx है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉग फंक्शन E और कोई भी फंक्शन fx है आपके पास, और इसको आपको log बेस 10 आपको बनाना है, तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी, वो आपको याद रखना है fx। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो आपकी वैल्यू बनेगी 2.303, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो दैट इज एक्सपोनेंशियल, और ये क्या होगा, डेसिमल। अंडरस्टैंड ये सर? तो यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल से डेसिमल में जब जाओगे तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा -2.303 NRT log ऑफ 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वी नो दैट P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2, तो अब P1 बाई P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 बाई V1। तो ये रिप्लेस कर दो, V2 अपॉन V1 की जगह P1 P2 कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा 2.303 NRT log ऑफ P1 बाई P2, और ये बेस 10 का है। तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा इन द न्यूमेरिकल यू विल अप्लाई प्रेशर टर्म एज वेल एज वॉल्यूम टर्म। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर होगा रिगार्डिंग दी वाटर। क्लियर? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।